छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले से बाहर निकलने के लिए एक साहसिक योजना बनाई। इस योजना की जानकारी बहुत ही थोड़े खास लोगों को ही दी गई थी। योजना ये थी कि 2 डोलियां तैयार होंगी। एक डोली में स्वयं महाराज गुप्त मार्ग से निकलेंगे और दूसरी डोली में उनका हमशक्ल महाराज का वेश पहनकर मुख्य द्वार से बाहर जाएगा। ये डोली दुश्मनों को साफ दिखाई दे ताकि वे उसी पर टूट पड़ें। लेकिन प्रश्न था, हम शक्ल बनेगा कौन, क्योंकि इसका अर्थ था मौत को गले लगाना। तभी एक युवा सेवक जो देखने में शिवाजी महाराज से मिलता था और बुद्धिमान व निडर भी था, आगे आया। उसने महाराज का वेश धारण किया और डोली में बैठ गया। बाहर रात का अंधेरा और मूसलाधार बारिश थी। दुश्मन सेना कड़ी चौकसी कर रही थी। जैसे ही उन्होंने डोली देखी, उस पर टूट पड़े और उसे पकड़कर सिद्धि जौहर की छावनी में ले गए। वहां शत्रु सैनिक विजय का जश्न मनाने लगे, नाचने गाने लगे। इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुप्त मार्ग से सुरक्षित किले से बाहर निकल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कुछ गिने चुने वीर सैनिकों संग गुप्त मार्ग से बाहर निकले। उधर थोड़ी ही देर में जब नकली रूप सामने आया तो सिद्धि जौहर क्रोध से जल उठा। वह छल को समझ गया और क्रुद्ध होकर उस वीर सेवक को वहीं निर्दयता से मार डाला। उस क्षण शिवाजी महाराज का हमशक्ल बलिदान देकर अमर हो गया। महाराज का हृदय पीड़ा से भर उठा। मार्ग भर वे गहन दुख में डूबे रहे, क्योंकि उनका सेवक अपना जीवन स्वराज्य के लिए अर्पित कर चुका था। कई बार महाराज ने उसे रोकना चाहा था, किंतु उस वीर ने दृढ़ स्वर में कहा था, महाराज, आप ही स्वराज्य की आत्मा हैं। आप ही मुगलों को परास्त कर हमें स्वतंत्रता दिला सकते हैं। आप चिंता न करें, ये बलिदान मेरा सौभाग्य है। ये तन स्वराज्य के चरणों में समर्पित है। उधर सिद्धि जौहर विकराल क्रोध से उबल पड़ा। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी विशाल सेना लगाकर महाराज का पीछा किया। पूरी रात उसके सैनिक झाड़ियों पहाड़ियों में टोह लेते रहे, किंतु महाराज अदृश्य ही रहे। प्रभात होते ही जब सूर्य ने किरणें बिखेरी, तभी सिद्धि जौहर को एक झुरमुट के पास महाराज की छाया दिखी। वो विकल हो उठा और अपनी पूरी शक्ति से घोड़ों को दौड़ाया। परंतु शिवाजी महाराज भीषण संकट में होते हुए भी अदम्य साहस के साथ मार्ग चीरते हुए निकल पड़े। सिद्धि जौहर की सेना ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को देख लिया तो चारों ओर से उनका पीछा शुरू कर दिया। महाराज भली भांति समझ गए थे कि अब विशालगढ़ पहुंचना अत्यंत कठिन है। उन्होंने व्याकुल होकर बाजी प्रभु से कहा, समय संकट का है, आगे दुर्गम चढ़ाई है और पीछे शत्रु। विशालगढ़ तक पहुंचना असंभव प्रतीत होता है। लौटकर शत्रु का सामना करना ही उचित होगा। बाजी प्रभु ने महाराज के मन की दुविधा पहचान ली। उधर शत्रु बेपरवाह वेग से पीछा कर रहे थे। महाराज का जीवन संकट में था और संपूर्ण स्वराज्य का भविष्य अधर में लटक रहा था। तब बाजी प्रभु ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप कुछ चुनिंदा सैनिकों संग विशालगढ़ की ओर बढ़िए। शेष सैनिकों के साथ मैं यही रुकूंगा, चाहे प्राण चले जाएं, पर शत्रु को आगे बढ़ने न दूंगा। एक बाजी प्रभु गया तो दूसरा अवश्य मिलेगा, किंतु स्वराज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है। हमारी संख्या नगण्य है, शत्रु असंख्य हैं, पर हम अंतिम श्वास तक डटे रहेंगे। जब तक आप विशालगढ़ न पहुंच जाएं, तब तक ये भूमि हमारे रक्त से भीग जाएगी। बाजी प्रभु की ऐसी आत्मसमर्पित भक्ति सुनकर महाराज का हृदय भर आया। वे जान गए कि वे एक अमूल्य रत्न खोने जा रहे हैं। महाराज की आंखों में करुणा और गौरव दोनों थे। उन्होंने बाजी प्रभु को बड़े स्नेह से आलिंगन किया और कहा, भाऊ, तुम्हारा त्याग स्वराज्य के इतिहास में अमर रहेगा। हम विशालगढ़ पहुंचते ही तोपों का नाद करेंगे। उस समय तुम शत्रुओं का मार्ग त्याग देना। उस क्षण की गंभीरता, बलिदान की महत्ता और महाराज बाजी प्रभु का अटूट स्नेह स्वराज्य की आत्मा बन गया। बाजी प्रभु देशपांडे ने जब ये समझ लिया कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ तक पहुंचने का मार्ग सुरक्षित करना ही सबसे बड़ा धर्म है, तो उन्होंने महाराज को प्रणाम किया, तलवार उठाई और शत्रुओं के विनाश के लिए दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो गए। सबसे पहले उन्होंने मावलों को टोलियों में बांटा और उनके स्थान तय किए। मावलों ने तुरंत गिट्टी और पत्थर इकट्ठे कर लिए और पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी जगह डटकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उस घाटी में मावलों की एक जीवित दीवार खड़ी हो गई हो। उसी समय शत्रु सेना के युद्ध घोष गूंजने लगे। बाजी प्रभु ने गर्जना करते हुए कहा, वीर मावलों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने स्थान से मत हटना। पूरी शक्ति लगा दो
ताकि शत्रु इस रास्ते को पार न कर सके जब तक महाराज सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंच जाते। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी गति से विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। वहां तक पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटे का समय था। यदि इतने समय तक बाजी प्रभु और मावलों की सेना शत्रुओं को रोक लेती तो शिवाजी महाराज की विजय निश्चित थी। मावलों ने बाजी प्रभु के आदेश पर प्रचंड उत्साह से युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की पहली टोली को धराशायी कर दिया। जब शत्रु की दूसरी टोली आगे बढ़ी तब बाजी प्रभु गरज कर बोले, मावलों, मेरे शूरवीरों, दुश्मनों पर टूट पड़ो, अपनी तलवारों से उन्हें चीर दो और पत्थरों की वर्षा कर दो। आज हमारी सांसें ही महाराज की ढाल बनेंगी। बाजी प्रभु की ये पुकार सुनकर मावले उत्साह और जोश से भर उठे। उन्होंने दुश्मनों की दूसरी टोली को भी रणभूमि में पछाड़ दिया। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ के दरवाजे के निकट पहुंच चुके थे। उनकी विजय अब बस कुछ ही क्षणों की दूरी पर थी। असल में ये रास्ता एक दर्रे से होकर जाता था जो ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच से निकलता था। ये रास्ता उबड़ खाबड़ और टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए सैनिकों को इसमें तेजी से चढ़ने और आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ पहुंचने में समय लग रहा था। उधर जब सिद्धि जौहर ने देखा कि उसकी 2 टुकड़ियां पराजित हो चुकी हैं तो वो आग बबूला हो उठा। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया, बाजी प्रभु को जल्दी से खत्म करो। और उसके सैनिकों ने बाजी प्रभु को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन बाजी प्रभु वीरता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने तन मन की परवाह किए बिना शत्रुओं का सामना किया। तलवारों के वार से उनका शरीर लहूलुहान हो चुका था, खून से भीग चुका था, लेकिन उनका हौसला अडिग था। उन्होंने अपने मावलों से पुकार कर कहा, वीर सैनिकों, चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मनों को एक कदम भी आगे मत बढ़ने देना। जब तक महाराज सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंचते, ये दर्रा हमारी जान से सुरक्षित रहेगा। थोड़ी देर बाद रणभूमि में तोप की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी के दिलों में आशंका घर करने लगी। लेकिन तभी बाजी प्रभु ने अंतिम बार गरजती हुई आवाज में कहा, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। अब मैं संतोष के साथ खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़ रहा हूं। इतना कहकर बाजी प्रभु रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को इस बलिदान का समाचार मिला तो उनकी आंखें नम हो उठी। वे गहरे दुख में डूब गए। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।